नमस्कार। भृगु नंदी नाड़ी के ज्योतिष पे आधारित सूत्र की श्रृंखला में आज 9वां दिन है। 9वें दिन आज आपको हम कुछ बताएंगे सूत्र। इसको ध्यान से सुनिए, ठीक? आप लोग भी लिखते रहिए। गुरु जिसके भी दसम भाव में होगा, ठीक है, उसके पिता का सपोर्ट ना के बराबर मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में गुरु दसम में है तो आपके पिता का आपको सपोर्ट बहुत कम मिलेगा, ठीक? शनि प्रथम में तो शादी के बाद ससुराल तरक्की करेगा। अगर आपके शनि फर्स्ट हाउस में है तो आपके शादी के बाद आपके ससुराल की तरक्की होगी। और उसके घर के पास जिसके भी शनि फर्स्ट हाउस में है, रेलवे ट्रैक होगा, कारखाना होगा, ठीक है, स्टेशन भी हो सकता है। इस चीज़ें कन्फर्म होंगी। गुरु प्रथम हाउस अगर है तो लाइफ स्ट्रगल फुल रहेगी। गुरु प्रथम हाउस में दिक्कत देता है और हर 6 साल खराब जाता है। हर छठा साल आपका खराब जाएगा, ठीक? राहु 8वें वाले का ससुराल वालों से नहीं बनती। मेल की कुंडली में अगर राहु 8वें में है तो उसके ससुराल से बिल्कुल नहीं बनेगी। गुरु 6वें में हो तो डाइजेशन खराब रहता है। सूर्य एकादश भाव में या 11वें भाव में हो तो ससुराल का सपोर्ट, ससुर का सपोर्ट ना के बराबर मिलेगा, ये भी जान लो। शनि 4th भाव वाले के परिवार में सरकारी फंड या पेंशन जरूर मिलती है। शनि अगर 4 नंबर राशि में हो या शनि 4थे भाव में हो तो उसके परिवार में सरकारी फंड या सरकार से संबंधित नौकरी या किस चीज़ से उसको लाभ अवश्य होता है, ठीक है, या पेंशन मिलती है। माँ को पेंशन मिल सकती है, माँ प्रधान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मंगल दूसरे भाव वाला तीखा खाने का शौकीन होगा और बहुत रफली बात करेगा, रफ बात करेगा। बहुत कम पसंद करेंगे ऐसे आदमी को। अगर मंगल दूसरे में है तो इसका उपाय करिए। सूर्य प्लस मंगल, सूर्य मंगल दूसरे भाव में हो तो वो दूसरे की बात काट कर अपनी बात मनवाएगा। सूर्य मंगल अगर आपकी कुंडली में किसी भी भाव में है तो किसी भी बात को काटेगा, अगले किसी की बात को, जैसे कोई बात कर रहा है उसको काट के अपनी बात करेगा और बोलेगा यही सत्य है, और मनवाएगा भी। शुक्र 11वें भाव में तो स्किन समस्या होती है। कोई कोई सूत्र अगर डबल आ जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत सूत्र हैं तो उसमें थोड़ा सा होता है। शुक्र 11वें भाव में हो तो स्किन की समस्या होगी। बुध या केतु, ठीक है, तो उसको या परिवार में पथरी की समस्या होगी, ठीक है। बुध केतु अगर उसके एक साथ हैं तो उसके परिवार में पथरी की समस्या होना तय है। या 11वें भाव में बुध केतु हैं तब भी पथरी की समस्या होती है। कुंडली में सूर्य राहु या बुध राहु अगर कहीं भी इकट्ठा मिलते हैं तो आप वहमी होंगे। ऐसा लगेगा पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है या कोई पीछे आ रहा है, उसको एक वहम की स्थिति होगी, वहम होगा उसको, ठीक है। सूर्य राहु या राहु बुध का संबंध होगा तो वहमी होगा और सोचता है कि मेरे ऊपर कुछ न कुछ किसी ने करवा दिया है, ये भी सोचेगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। चंद्रमा 6ठे भाव में, चंद्रमा 6ठे या 8वें भाव में हो तो वो ताला लगाकर बार बार चेक करेगा, शक्की होगा। ताला लगा दिया, बार बार चेक करेगा, गाड़ी में लॉक कर दिया तो चेक करेगा। ऐसा होता है। चंद्रमा अगर 6ठे भाव में हो या 8म भाव में हो तो। चंद्रमा अगर 11वें भाव में हो तो माता की जिंदगी में बड़ी परेशानी होती है, उसकी जिंदगी स्ट्रगल फुल रहती है, बहुत स्ट्रगल करती है, ठीक। शनि प्रथम हाउस, पहले भाव में अगर शनि है
तो घर में जंग लगा हथियार अवश्य होगा। हथियार रखा होगा, उसमें जंग लगा होगा। होगा या शराब की बोतल तो जरूर होगी, चाहे वो पिए या ना पिए, लेकिन शराब की बोतलें रखेगा शनि प्रथम हाउस वाला, या जंग लगा हथियार होगा। गुरु से शनि दूसरे भाव में हो, गुरु से शनि दूसरे भाव में हो तो अपनी पसंद से शादी करेगा। गुरु से शनि दूसरे में हो तो अपनी पसंद से शादी करेगा, करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा, घर वालों को मनाएगा शादी करने के लिए, ऐसा करने के लिए बाध्य करेगा, ये भी समझ लो। गुरु से अगर दूसरे शनि हैं तो करेगा, मतलब मैरिज भी हो सकती है। तो नवा भाग हम आपको बताए हैं। आप लोग इसको देखिए, सुनिए और याद करें। याद करने से ही सब कुछ होगा। नमस्कार।